चर्चित भिंड ग्वालियर इटावा हाईवे को लेकर संतों का आंदोलन आज 5वें दिन जारी। अन्न जल भी छोड़ा, बोले मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां, चर्चित भिंड इटावा नेशनल हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग को लेकर भिंड में खंडा रोड पर संत समाज द्वारा चलाए जा रहे अखंड आंदोलन का 5वां दिन रहा। आज सरकार की लगातार अनदेखी से चुप होकर संतों ने आज अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर दिया है। इस अनशन में 9 संतों ने अन्न जल छोड़ा है। संतों ने इसे नवग्रह अनशन का नाम दिया है और इसे जनहित की लड़ाई बताया है। बता दें, जानकारी के मुताबिक खंडा रोड स्थित धरना स्थल पर बीते 10 अप्रैल को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें संतों के साथ बड़ी संख्या में समाजसेवी और नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। हर रोज आंदोलन की मुख्य वजह है कि वर्तमान 2 लेन नेशनल हाईवे को 6 लेन में बदला जाए, जिससे लगातार हो रहे सड़क हादसों पर रोक लग सके। बताया गया है कि इस मार्ग पर एक वर्ष में 200 से अधिक की मृत्यु हो चुकी है और 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी है। इन मौतों को बचाने के लिए संत, अब जिन प्रतिनिधियों का काम होना चाहिए था वहां संत अनशन पर बैठ गए हैं और आज सभी संत बोले जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। रामदास और संपत्ति दास बाबा, बजरंग दास महाराज, हरिशंकर दास, प्रेमदास महाराज, नरसिंह दास, रामदास जौरा, अनुरुद्धपुरी, नंदू महाराज सहित 9 संतों ने अनशन शुरू कर दिया है। संत समिति के अध्यक्ष कालीदास महाराज ने कहा है कि जब समाज नहीं संत खुद मैदान में उतरे हैं, सरकार को चेतना होगा। यह केवल सड़क नहीं, जनजीवन की सुरक्षा की मांग है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहेगा। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, खंडा रोड पर ये आंदोलन संतों के द्वारा किया जा रहा है। अपने लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए आंदोलन जारी है। और आज संतों के बीच देर शाम भिंड एसडीएम समेत सीएसपी व शहर कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण चौहान मौके पर पहुंचे और संतों से आग्रह किया कि एमपीआरडीसी के अधिकारी भी, इंजीनियर भी पहुंचे और संतों से आग्रह किया है कि आप आंदोलन समाप्त करें। जल्द ये भिंड ग्वालियर हाईवे बनकर आप लोगों के बीच तैयार होगी, लेकिन संतों ने नहीं एक भी बात सुनी। भिंड इटावा ग्वालियर नेशनल हाईवे को 6 लेन में बदलने के लिए इस समय संतों के द्वारा अखंड आंदोलन खंडा रोड पर जारी है। इसी आंदोलन के 5वें दिन आज देर शाम एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव धरना स्थल खंडा रोड पर पहुंचे। उन्होंने संतों को से बात की और बताया कि ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे को 6 लेन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। राजीव श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि वाहनों की आवाजाही का सर्वेक्षण लगातार जारी है, जिसके आधार पर सड़क का नक्शा, मैप और डिटेल प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को 6 लेन बनाने की दिशा में कार्य तेजी से जारी है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पहले यह भी देखा जा रहा है कहां 4 लेन पर्याप्त है और किन किन क्षेत्रों में बाईपास की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने संतों से अपील की है कि इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अभी 1 माह का समय दिया जाए। हालांकि संतों ने इस पर असंतोष जाहिर किया है, कहा है कि पूर्व में इसी प्रकार मार्च माह में डीपीआई तैयार करने का आश्वासन दिया गया है, परंतु आज तक तैयार नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं डीपीआर शासन मंजूर करेगा, उसके बाद टेंडर होंगे महाराज जी। आप हमें बिना डीपीआर के 3200 करोड़ रुपए कैसे पता लगा कि ये इतने पैसे लगे? अनुमानित लागत भूअर्जन कौन सी जगह लोगों की जगह जाएंगी वो सब पूरा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि जमीनें किस किस की जा रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पूरे जनमानस का ये भी कहना है कि जैसे मान लो आप भले 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में टेंट बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद रोड शुरू हो गई, तो उससे पहले ये भी होना चाहिए, फिर रोड ठीक कर देना चाहिए। इसमें कर देते बोल संत भगवान की जय। टोल का महाराज मुझे मतलब इसकी नहीं तो वो आप जानकारी कर रहे हैं, अभी महाराज 2 दिन के बाद अधिकारी आपको और वरिष्ठ अधिकारी आए बात कर हमें उसमें और लिखा है कि आप बोल रहे हैं वो टोल के अधीन कर दिए। बीओटी वो अलग है, ये अलग है, टोल अलग है, ये दूसरा टेंडर होगा महाराज जी। दूसरा टेंडर होगा जब टोल 3 साल के लिए हो गया है तो निर्णय सरकार ली। तो टोल रहेगा तो जब तक सरकार निर्णय लेगी। जब तक एमपीआरडीसी के टोल रहता है तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। आप वहाँ खड़े हो, आपको इतनी जानकारी आपको होगी। हम आपसे कहना चाह रहे हैं ईमानदारी से, आप समझो, जब टेंडर तैयार हो जाता है, डीपीआर तैयार हो जाता है, रोड का पूरा काम शुरू होने की नौबत आती है, तो क्या टोल फ्री नहीं होते? यहाँ पे
उसके बाद टोल को टोल की जिम्मेदारी कितनी होती उसके बाद सरकार टोल का निर्णय लेगी। हाँ, बताओ। ग्वालियर आगरा का टेंडर शुरू हो चुका है। ग्वालियर आगरा में रोड बन रहा है, नया रोड बन रहा है, उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन पुराने रोड पर भी टोल वसूली हो रही है। तो हमारी रोड चालू करा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी काम चालू करा दो। तो अभी सुनने में आया है कि 2028 तक टोल की अवधि बढ़ा दी गई बोल रहे हैं। सरकार निर्णय लेगी उसके ऊपर। अभी बढ़ाया नहीं, वो रोड जो बन रहा है ग्वालियर जो आगरा का, वो रोड अलग बन रहा है। टोल जो चल रहा है वो अलग चल रहा है, वो अलग रोड का है। अच्छा, वो रोड अलग चल रहा है, वो रोड अलग है। जो आप टोल बंद करने की महाराज जी बात कर रहे हैं, तो जो टोल बंद करने का निर्णय सरकार ने, तो अपन लोग जो है टोल का जो आपकी मांग है ना, उसको चुकड़ा करना है उनको, गोल्डन 6 लेन इसका टेंडर अलग होगा, इसी रोड को करना पड़ेगा। अवधि को सरकार कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, उनके पास में है। मैं माननीय अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, निर्णय महाराज जी नहीं लेते, हमको छोड़े ये बात आपने माननीय अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, आपने जो डीपीआर बनाया है, जैसा आपने कहा हमारा डीपीआर बन रहा है, तो आपका जो डीपीआर बन रहा है कि इसी रोड के लिए बन रहा है, इसी रोड का बन रहा है, इसी रोड का इसी रोड का बन रहा है, यही पूछना चाह रहे थे। इसी रोड का बन रहा है। सरकार उसके लिए डीपीआर बना रही है, ये मैं आश्वासन देने आया हूँ। ये जो चीजें हैं ये शासन के स्तर पे है, डीपीआर कब तक कैंसिल करते हैं कि क्या करते हैं वो सरकार समझेगी, लेकिन ये सड़क का 4 लेन 6 लेन होना तय है। इसके लिए डीपीआर बन रही है, मैं आश्वासन देने आया हूँ। 4 लेन 6 लेन वो अभी 4 लेन और जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे 6 लेन, इस तरीके से प्रस्ताव जा रहा है। 4 लेन का ही हुआ है हमारा, वहाँ पे 4 लेन सर्वेक्षण का काम चालू है। नहीं, मैं ये जो हमें पत्र मिला उसका जवाब आपके लिए आया था, उसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि इस रोड पर 16,000 वाहन निकल रहे हैं, जबकि 15,000 वाहन निकलने पर 6 लेन बनने की उम्मीद है। लेकिन आपने स्वीकार किया 16,000 वाहन निकले, हालांकि निकले 22,000, तो 16,000 स्वीकार किया। तो फिर अब उसके जरिए देखा जाए, उसकी नापतोल से देखा जाए, उसकी बराबरी से तो ऐसा लग रहा है कि 6 लेन ही होना चाहिए। तो फिर आपने से बताया है कि 4 लेन के लिए महाराज जी सर्वेक्षण चल रहा है, ट्रैफिक का भी सर्वेक्षण होगा उसके। महाराज जी ट्रैफिक का भी सर्वेक्षण हो रहा है, रोड का भी सर्वेक्षण हो रहा है, और जो यातायात है उसकी गणना की जाएगी। गणना करने के बाद जो इंजीनियर लोग और जो शासन निर्णय लेगा उस हिसाब से जहाँ पे 4 लेन की जरूरत होगी वहाँ 4 लेन की जाएगी, जहाँ 6 लेन की जरूरत होगी 6 लेन, जहाँ बाईपास लगेंगे वहाँ बाईपास बनाया आप कुछ भी करना, रोड कल से भी चालू प्रोसेस हो ठीक है ना, एक बार जवाब नहीं दे पा रहा, आपका जवाब दोगे, क्या जवाब नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बोला अभी क्या बोला था बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, लेकिन अभी आप भी बोलो, मैं तो आप काम संभाले रहो ना, तो हम मना कब कर रहे हैं? आप काम संभाले रहो, हम थोड़ा दे रहे हैं जो जानकारी अल्टीमेट है वो आप दे रहे हैं, ये जो है मतलब ये का अब अभी जो जो अभी चल रहा है उसका ये आप दे रहे हैं, आपके लिए सूखा है ना, झूठ बोल के और सूखा झूठ बोला गया था, वो तो एक ही से कमेंट चल रहा है उसका है, थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी, तो जो हमारे जो है शुभचिंतक उनको हमारी चिंता थी, इसलिए उन्होंने हमें इतना उन्हें सहयोग किया हमारे साथ। पर कष्ट तो भी खत्म होगा, और जिस माँ का पुत्र होता है ना प्रभु, आपसे बोला जिस माँ का पुत्र होता है प्रभु, उस माँ के सीने पे हाथ रख के आप देखिए, उस माँ रात भर सोती नहीं है, रात भर उस पुत्र के वियोग में रोती रहती है।
वो ऐसे नहीं रोती, जीवन भर रोती है। अब आप हर बार हमें डीपीआर का एक बहाना देके हमारा डीपीआर का एक बहाना देके आप हमें भ्रमित कर देते हैं, तो हम इतने सीधे साधे तो होते ही है, सो भ्रमित हो जाते हैं। अब डीपीआर तब होगा, हम यहाँ से तब हटेंगे जब हमारे हाथ में प्रमाण होगा और हमारे हाथ में प्रमाणीकरण होगा। उस प्रमाणीकरण के तहत हम हटेंगे। तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि शासन प्रशासन जो भी हमें दंड देना चाहे हम दंड भी स्वीकार करेंगे, पर हमें ठोस प्रमाण चाहिए, तब हम यहाँ से हटेंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे।